हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी के बारे में। और इसी तरह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। कहानी की शुरुआत होती है साल 2036 के ईस्ट यूरोप में, जहां विक्टर कोबाल नाम का एक आदमी दंगे करवा रहा था। देश में शांति बनाए रखने के लिए वहाँ अमेरिकन फौजियों को तैनात किया जाता है। अमेरिका की फौज इस मिशन पर अपने साथ रोबोट फौजियों को भी लेकर गई थी। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिकन फौज को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया था और दुश्मनों ने एक एक करके उनके सारे रोबोट्स को भी बर्बाद कर दिए थे। तभी हार्प नाम के एक ड्रोन पायलट को ऊपर से एक गाड़ी दिखाई देती है जिसके अंदर मिसाइल थे और वो सीधा अमेरिकन फौजियों की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसने इस बात की खबर अपने सीनियर को दी और एक मिसाइल से उस गाड़ी को उड़ाने की इजाजत मांगी, बट उसका सीनियर उसे साफ मना करते हुए कहता है कि अभी भी हमारे 2 फौजी वहाँ फंसे हुए हैं और इस धमाके से वो मर भी सकते हैं। अपने सीनियर ऑफिसर के मना करने के बावजूद भी हार्प एक मिसाइल से उस गाड़ी को उड़ा देता है। इन सब में वहाँ मौजूद 2 फौजी मारे गए थे, लेकिन बाकी के 38 की जान बच गई थी। हार्प ने अपनी सीनियर की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी, इसीलिए उसे वहाँ से हटाकर यूक्रेन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेस पर भेज दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कर्नल एकहार्ट से होती है। मिशन में जाने से पहले एकहार्ट उससे कहता है, अगर तुम यहाँ से जिंदा बच निकले तो तुम्हें वापस ड्रोन पायलट बना दिया जाएगा, लेकिन अगर मारे गए तो तुम्हारी कहानी दूसरे पायलट्स को चेतावनी के तौर पर सुनाई जाएगी। इसके बाद हार्प की मुलाकात कैप्टन लियो से होती है, जो इस मिशन पर उसका सीनियर ऑफिसर था। फिर लियो हार्प को मिशन के बारे में बताता है। उनको साथ मिलकर एक क्लिनिक तक वैक्सीन पहुंचानी थी। असल में उस जगह पर एक जानलेवा बीमारी फैल रही थी। इसके बाद लियो उसे विक्टर कोबाल के बारे में बताते हुए कहता है, इसी ने यूक्रेन में बम धमाके करके 25,000 लोगों को मारा था। इस टाइम विक्टर कोबाल सिस्टम पैरामीटर नाम की एक जगह पर पहुंचने की फिराक में था, क्योंकि वहां पर एक रशियन न्यूक्लियर बम मौजूद था जिसका इस्तेमाल करके विक्टर यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता था। अब लियो ने हार्प को विक्टर को पकड़ने की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। जब वो मिशन के लिए तैयार हो रहे थे तब हार्प को पता चलता है कि लियो तो असल में एक एंड्रॉइड सुपर सोल्जर है, यानी कि वो एक इंसानी रोबोट फौजी था। निकलने से पहले लियो हार्प से कहता है उसने हार्प को इसलिए चुना क्योंकि वो आम लोगों से हटकर सोचने की हिम्मत रखता है। जिसके बाद वो दोनों मिशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में लियो हार्प से मजाक करते हुए उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब हार्प उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाते हुए कहता है, अगले हफ्ते हमारी शादी होने वाली है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक यूक्रेन के लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया था, क्योंकि वो अमेरिकन फौजियों को अपनी सरजमीन पर नहीं चाहते थे। तभी उनके साथ मौजूद एक रोबोट अचानक एक आदमी के ऊपर गोली चलाता है, जिसके बाद भीड़ और भी ज्यादा भड़क उठी। बट उसी वक्त विक्टर के आदमियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। विक्टर के आदमियों ने बम धमाके करके अमेरिकन फौज के काफी सारे रोबोट्स को बर्बाद कर दिया था। इसीलिए लियो और हार्प वैक्सीन लेकर पैदल ही वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। आखिर जब वो दोनों रेफ्यूजी कैंप पहुँचते हैं तो उन्होंने क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर को वैक्सीन दी। बट उसी वक्त विक्टर के एक शूटर ने लियो और हार्प को मारने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलाई, पर उसका निशाना चूक गया। फिर लियो ने तुरंत उस शूटर पर वापस गोली चलाकर उसे पकड़ लिया और उससे विक्टर का पता पूछने लगा, बट वो शूटर लियो को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद आखिरकार आम लोगों ने मिलकर उस शूटर को पीटकर मार डाला। तब हार्प लियो से कहता है कि उन्हें इन सब के बारे में बेस में बताना चाहिए, बट लियो कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ विक्टर को पकड़ना है। बाद में जब वो दोनों ट्रक में बैठते हैं तो लियो ने उसे समझाया कि सुपर सोल्जर होने की वजह से उसे कुछ नियम तोड़ने की इजाजत है। इसके बाद वो लोग सोफिया नाम की एक लड़की से मुलाकात करते हैं, जो कि यूक्रेन की तरफ से लड़ रही थी। उसने लियो और हार्प को बताया यहीं आसपास कोई खास कोड छुपाए गए हैं, जिसे हासिल करके विक्टर यूक्रेन पे न्यूक्लियर बम गिराना चाहता है। इससे पहले विक्टर उस कोड को हासिल करे, लियो और हार्प को उसे पकड़ना होगा। फिर सोफिया उन्हें एक हथियार बेचने वाले ओस्लक नाम के एक आदमी से मिलने को कहती है, जिसे उन कोड्स का पता मालूम था। इसके बाद सोफिया उन दोनों को ओस्लक के पास ले जाती है, जहाँ लियो उससे कोड्स के बारे में पूछता है। बट तभी अचानक ओस्लक के आदमी लियो के ऊपर हमला करते हैं, बट लियो सुपर सोल्जर होने की वजह से बड़ी आसानी से उन सबको मार देता है। तभी मौका मिलते ही ओस्लक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट लियो ने उसे भी पकड़ लिया था और उससे कोड के बारे में पूछता है। आखिरकार ओस्लक उन्हें बताता है कोड पास के ही एक बैंक में मौजूद है, जिसके बाद सोफिया उसे मार देती है। फिर हार्प और लियो उस कोड को लेने के लिए बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही लियो हार्प से उसके शरीर में मौजूद एक ट्रैकिंग डिवाइस को निकालने को कहता है, क्योंकि उसे डर था रशियन भी इस डिवाइस के जरिए उस तक पहुंच सकता है। आखिरकार हार्प ने उसके पीठ से वो ट्रैकर निकाल दिया और वो दोनों सीधा बैंक के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही लियो विक्टर के आदमियों को मारने लगा और हार्प से कहा जल्द से जल्द आम लोगों को बैंक से बाहर ले जाओ। बट तभी वहाँ पर अचानक एक रोबोट आकर लियो के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन लियो और हार्प ने मिलकर उस रोबोट को बर्बाद कर दिया। अब लियो विक्टर और उन खास कोड की खोज में जुट
जुट गया। वही दूसरी तरफ हार्प एकार्ट को फोन करके और फौज भेजने को कहता है। कुछ देर बाद जब फौज वहाँ पर पहुँचती है तो हार्प देखता है ये तो सारे रोबोट्स है। तभी अचानक विक्टर के आदमी आम लोगों को बंदी बनाकर बैंक से बाहर निकलकर उन्हें मारने की धमकी देने लगे। उसी वक्त एक रोबोट ने उन पर गोली चला दी, जिस वजह से दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी और इसी वजह से बहुत सारे आम लोग भी वहाँ मारे गए। हार्प ने जैसे तैसे बचे हुए लोगों को वहाँ से निकालकर उन्हें एक सुरक्षित जगह जाने को कहता है। फिर हार्प ने एकार्ट को कॉल किया तो उसे पता चला कि एकार्ट एक ड्रोन भेजकर उस जगह को मिसाइल से उड़ाने वाला है। दूसरी तरफ लियो देखता है एक आदमी वही खास कोड चुरा कर वहाँ से भाग रहा था। तब लियो ने भी उसका पीछा किया और कुछ दूर जाने के बाद उसे धर दबोचा और फिर लियो ने उससे कोड्स ले लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं एकार्ट ने बैंक पर मिसाइल गिराकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उसे लग रहा था इस धमाके में लियो और विक्टर भी मारे गए होंगे, बट कुछ देर बाद हार्प और लियो इकट्ठा होकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हार्प को लियो के ऊपर शक होने लगा था कि उसके असली इरादे विक्टर को पकड़ना नहीं बल्कि कुछ और है। जब उसने लियो से इस बारे में पूछा तो लियो ने साफ तौर पर उससे कहा, हाँ अब तक मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। उसने जानबूझकर हार्प से नियम तोड़वाए ताकि वो सबके सामने ये दिखा सके कि ये बंदा किसी भी ऑर्डर को नहीं मानता और फिर लियो अपने मन मुताबिक काम कर सके। ये सब बताने के बाद लियो हार्प को गाड़ी से बाहर फेंक देता है, जिसके बाद सोफिया के आदमी उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ लियो विक्टर के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है लियो और विक्टर शुरू से ही मिले हुए हैं, लेकिन अब विक्टर ने लियो को सिस्टम पैरामीटर का पता बताने से इनकार कर दिया था। ये वही जगह थी जहाँ रशियन न्यूक्लियर बम मौजूद था। जिसके बाद लियो ने विक्टर और उसके सारे आदमियों को जान से मार डाला और विक्टर के कंप्यूटर से सिस्टम पैरामीटर का पता ढूंढने के बाद उसके तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ हार्प को जब होश आता है तब सोफिया उससे कहती है इस युद्ध में यूएस आर्मी ने अपनी फौज शांति के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए भेजा है। तब जाकर हार्प को समझ आया लियो सोफिया के साथ मिलकर उस न्यूक्लियर बम को हासिल करके अमेरिकन फौज पर हमला करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका हर देश के युद्ध में शांति बनाए रखने के नाम पर घुस जाता है और फिर वहाँ पर उनकी फौज सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। ये सब बताकर सोफिया ने हार्प को आजाद कर दिया था, क्योंकि अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं थी। जिसके बाद हार्प तुरंत यूएस फौज के बेस पर पहुंचता है, जहां वो एकार्ट से कहता है लियो अभी भी जिंदा है और वो बहुत ही जल्द न्यूक्लियर बम तक पहुंचने वाला है। फिर हार्प बेल नाम के एक ऑफिसर से लियो का पता लगाने को कहता है। बेल ने लियो को ढूंढ निकाला था, बट वो अभी रसिया के एक ऐसी जगह पर मौजूद था जहां अमेरिका को फौज भेजने की इजाजत नहीं थी। तब हार्प एकार्ट से कहता है मैं अकेले ही जाकर लियो को रोकने की कोशिश करूंगा, बट जाने से पहले एक ऑफिसर हार्प को कुछ खास तरह की गोलियां देता है जिसकी मदद से लियो को हराया जा सकता है। आखिरकार हार्प उस जगह पर पहुंच जाता है जहां न्यूक्लियर बम रखा गया था, बट तब तक लियो ने कोड डालकर न्यूक्लियर बम को एक्टिवेट कर दिया था। पर हार्प उसे रोकने के लिए जैसे ही उस कमरे में पहुंचता है लियो ने उसका गला घोटकर उसे बेहोश कर दिया था। जिसके बाद लियो ने मिसाइल के बटन दबाए और इसी के साथ न्यूक्लियर बम फटने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तभी अचानक हार्प को होश आता है और वो उस ऑफिसर के दिए हुए गोलियों से लियो पे हमला करता है। कुछ ही वक्त में लियो का शरीर टूटने लगा था। तब लियो ने हार्प को अपने असली मकसद के बारे में बताया। उसने हार्प से कहा कि वो इस न्यूक्लियर बम को अमेरिका के ऊपर गिराना चाहता है ताकि उस जैसे इंसानी रोबोट्स बनाने वाला एआई सिस्टम खत्म हो जाए। वो ये सब इसलिए करना चाहता था क्योंकि अमेरिका के सुपर सोल्जर बनाने की वजह से युद्ध को ही बढ़ावा मिलता था, ना कि शांति को। बट हार्प लियो की बातों को अनसुना करके इस जगह की जानकारी यूएस बेस को दे देता है। आखिरकार एकार्ट ने मिसाइल से उस पूरे इलाके को तबाह कर दिया, जिससे वो न्यूक्लियर बम भी बर्बाद हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं हार्प वहाँ से बचकर बेस की तरफ जा रहा था, जिसके बाद उसे वापस फिर से ड्रोन पायलट बना दिया जाता है। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।